क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले ये चुनाव हो रहा है, इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं। ममता बनर्जी जी के कितने लोग जेल जा चुके हैं, तो ये उन लोगों का गठबंधन नहीं तो किसका गठबंधन? एनडीए वर्सेस डॉट डॉट इंडिया, तो लोग जान जाएंगे कि भ्रष्ट भ्रष्ट इंडिया है। 15 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 3 वर्षों में करके दिखा दिया जाए। घोसी उपचुनाव में एक दिलचस्प तस्वीर लोगों को देखने को मिल रही है। यूपी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हैं, ठेठ भाषा में लोगों से वोट की अपील करते हैं, उदाहरण देते हैं, कांटे से कांटा निकालने जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। नाम है दयाशंकर सिंह। इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है। माहौल कैसा है? माहौल भाजपा के पक्ष में है, दारा सिंह चौहान के पक्ष में है। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार को यहाँ पर विकास के रूप में लोग देख रहे हैं। बगल में आजमगढ़ में जो विकास हुआ वो घोसी में भी यदि हमारा प्रत्याशी जीत के जाएगा तो विकास होगा, ऐसा लोगों को मानना है। हमने सुना कि अभी आप भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे आप जब चुनाव लड़े थे 10 दिन आप अपने क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन घोसी में 10 दिन हो गए आपको लोगों के बीच जाते हुए, तो कहीं तकलीफ है क्या? लोगों को बड़ा समझाना पड़ रहा है आपको? नहीं, देखिए यहाँ पर क्योंकि माननीय दारा सिंह चौहान जी पिछले चुनाव में भाजपा छोड़ के और सपा में चले गए थे और वो फिर से सपा छोड़ के भाजपा में आए हैं, तो हम लोगों को क्योंकि भाई अपने कार्यकर्ताओं को, अपने यहाँ के जो वोटर्स को ये बताने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, इन्होंने अपनी गलती को महसूस किया है और सही जगह पर अब ये आए हैं जहाँ से गलती से चले गए थे, इनकी घर वापसी सही जगह हो गई है, तो ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पर क्षेत्र में घूम रहे हैं। परवीन सिंह हैं, अभी हम सुन रहे थे जब वो भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि सबको आप भले मत देखिए लेकिन दयाशंकर सिंह को देखिए, और आपकी छवि हम लखनऊ में देखते हैं, बेबाक बोले जाते हैं। एक सवाल जो सबके जहन में है, हमने महसूस किया है, घोसी के लोगों के जहन में है, शुरुआत में दारा सिंह चौहान को लेकर गुस्सा था, लोग कह रहे थे, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, खुद हमारे कैमरे पर भी उन्होंने कहा है कि मुझे दुख है। तो आपको लगता है कि जब माफ़ी उन्होंने मांग ली है, दुख जता दिया है, तो अब घोसी की जनता को माफ़ करना चाहिए? तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से विनम्रता के साथ माननीय दारा सिंह जी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, तो घोसी की जनता भी एक अपनी महानता दिखाते हुए, अपनी बड़प्पन दिखाते हुए उनको सहर्ष स्वीकार किया है। और हर जगह जब जहाँ जा रहे हैं, आप देखिए इसी गांव में आज उनका कितना मान सम्मान और हुआ हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे भाइयों द्वारा, तो अब परिस्थितियाँ एकदम बदल चुकी है और ये भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हर गांव में एक उत्सव जैसा माहौल हो रहा है, लोगों को लगता है कि चुनाव का कोई राष्ट्रव्यापी, प्रदेशव्यापी इसका महत्व है, इसलिए लोग केवल एक सामान्य चुनाव नहीं, इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं लगातार डेरा डाले हुए हैं, आपने भी जिक्र किया, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव भी आए थे और तमाम पार्टी के नेता हैं। तो आपको लगता है कि ये 22 के चुनाव से अलग चुनाव है, चूँकि ये उपचुनाव है, और इसको 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, ये केवल बाई इलेक्शन का मामला नहीं है। बाई इलेक्शन तो और भी जगह होते थे, हम लोग जीते, हम लोग आजमगढ़ जीते, हम लोग रामपुर जीते, जो असंभव सीटें थी उसको जीते, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले ये चुनाव हो रहा है, इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं। तो ये लोग लोकसभा में इन लोगों को ये लग रहा है कि ये चुनाव, जबकि उन्हीं की सीट रही है, ये समाजवादी पार्टी की सीट रही है, तो उनको ये लगता है कि सीट हम ले लेंगे तो हम दुनिया में एक डंका पीटेंगे कि जो है हम जीत गए, इसलिए हम लोग इनको जीतने नहीं देने वाला है। दारा सिंह चौहान 50,000 ज़्यादा वोट से जीतेंगे। एक बात और, आपकी जो बयान है वो चर्चा में है, लोग कह रहे हैं कि अभी आपने I.N.D.I.A को आपने भ्रष्टाचारियों का एक समूह बता दिया है। तो ये बयान बड़ा दूर तक जाएगा, तो इसकी अच्छा ये बताइए कि इसमें कौन लोग हैं? आप ये बताइए कि चारा घोटाला में लालू जी अभी जमानत पे आए हैं कि नहीं आए? अभी कोर्ट कह रही है कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनको तो हमने स्वास्थ्य के लिए जमानत दिया हूँ, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने वो अभी आपके शरद पवार जी पर अभी जांच चल रही है कि नहीं चल रही, उनकी पूरी पार्टी पर वहाँ किस तरह से, तो ये आप ममता बनर्जी जी के कितने लोग जेल जा चुके हैं, तो ये उन लोगों का गठबंधन नहीं तो किसका गठबंधन? वो बचने के लिए अपने गठबंधन बनाए हुए, और इंडिया ऐसा नाम दे दिए। आप पूरा इंडिया तो है नहीं, आप बताइए डॉट डॉट इंडिया नहीं है भाई। इंडिया में कहीं डॉट है? इंडिया तो पूरा इंडिया है, INDIA इंडिया। ये तो भाई इनका पूरा जो पूरे एक पार्टी का नाम है उसमें, तो भाई I.D. वो खुद बनाए हैं इस तरह से, तो वो खाली करें इंडिया, उनको कहना चाहिए डॉट डॉट इंडिया।
मैंने इस पार्टी का वो गलत व्याख्या कर रहे हैं कि ये एनडीए वर्सेज इंडिया, नहीं, एनडीए वर्सेज डॉट डॉट इंडिया, तो लोग जान जाएंगे कि भ्रष्ट इंडिया वाले हैं। आप जब बोलते हैं तो तालियां बजती हैं, और आपकी जो भाषा है, जो सहज भाषा में समझा रहे हैं, आपने ये जो नारे लग रहे हैं, ये दयाशंकर सिंह जी के अपने लोग हैं जो गांव में जाते हैं, जहां पर लोग इनके स्वागत में नारे लगाते हैं। दयाशंकर सिंह जी की एक खूबी है कि बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। कांटे से कांटा निकालना, अभी मुहावरा आपने दिया, कैसे कांटे से कांटा कौन निकाल रहा है? देखिए, और निकलेगा कांटा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ गलत गुमराह कर रहे हैं, और वो जो कैंडिडेट जिसको वो खड़ा किए हैं वो जानबूझ करके उनको नहीं जीतने देना चाहते हैं। वो तो हर बार जो है कैंडिडेट बाहर से ले आकर के यहाँ लड़ाते रहे। कभी वो नहीं, पिछली बार भी वो टिकट मांगे थे, वो टिकट उनको नहीं दिए। एक बार टिकट दिए तो सिंबल नहीं दिए। तो वो लोग खुद जो है, तो मैंने कहा कि उनकी गलतफहमियों में नहीं आना है, सही जगह सही निर्णय करिए आप। लोगों को जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस तरह के, हम देखें कि रात्रि भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में रात को रुक भी रहे हैं, किस तरह से अपनी सरकार की बातें जनता तक पहुँचे? हालांकि लोगों से आप कह भी रहे हैं कि जानिए छोटी पुरानी जो बातें हो गई, रात गई बात गई, तो आपको लगता है कि रात गई बात गई वाली कहानी के पीछे लोगों का दर्द था जो आपके समझाने से, आपके नेताओं के समझाने से दूर हो रहा है? बहुत दूर हुआ है। मैंने सभी लोगों को समझ में आया है कि मेरे एक वोट की कीमत क्या है। केवल विधायक बनाने के लिए हम वोट नहीं कर रहे हैं। अभी तक वो जो चुनाव करते थे वो विधायक बनाने के लिए करते थे, सरकार बनाने के लिए करते थे, सरकार बिगाड़ने के लिए करते थे। लेकिन इस बार का वोट थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों को एहसास हो रहा है, उसके माध्यम से वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपने कही है कि अगर दारा सिंह चौहान यहाँ से जीतते हैं तो मंत्री बनेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते बड़े ऊपर तक हैं, इसलिए तो आप कंफर्म घोषित जनता माने? अच्छा, ये बताइए, दारा सिंह जी जोगी जी के मंत्रिमंडल में 5 साल मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री। जी बिल्कुल। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उनका इतना बड़ा कद है। और दूसरे दलों में भी रहे तो बड़ा कद रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे दल में उनका कद कम रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे लोकसभा में, माननीय मायावती जी ने उनको अपना नेता बना के रखा था लोकसभा में। तो जहाँ भी रहे हैं तो उनका कद बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो विधायक नहीं बनेंगे। वो जब जीत के जाएंगे तो बड़े पद के साथ फिर से आएंगे घोषणा में। 2 सवाल और मेरा है। पहला सवाल यह है कि दारा सिंह चौहान से भूल हुई थी, मानते हैं आप? देखिए, हम लोग तो उनके साथी थे, पहले भी मैं संगठन में काम करता था उनसे मेरा वो, हम लोग तो लास्ट तक कहते रहे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन उस समय उनको इस बात को एहसास नहीं हुआ, लेकिन चुनाव लड़े, लेकिन उनको एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर था। उसको खुद उन्होंने स्वीकार किया, सार्वजनिक स्वीकार किया कि मैं मुझसे भूल हुई, और मैं उस भूल को बहुत कम जल्दी उसको दूर किया, और आप भविष्य में कोई ऐसी भूल नहीं होगी, उन्होंने जनता के सामने कहा। एक चर्चा और भी है, चूंकि आप लोगों के बीच में है तो क्लियर कर दें। ये कहा जा रहा है कि दयाशंकर सिंह जी तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को बीजेपी का कमल फूल थमाएंगे, ऐसी बात है क्या? देखिए, आप जोगी जी के मंत्रिमंडल में आधा 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री दूसरे दल के हैं। मोदी जी के भी मंत्रिमंडल में दूसरे दल से आए हुए मंत्री हैं। भाई, आज मोदी जी, जोगी जी आज यहाँ तक गए हैं, तो जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो समाज में अच्छा करना चाहते हैं, वो मोदी जी जोगी जी के साथ आ रहे हैं। और आप 2014 से पहले बहुत लोग आए, 2017 से पहले आए, 2022 में तो आप देखें कि जो हमारी विजय लक्ष्मी गौतम जी यहाँ घूम रही, आज आई, कल टिकट मिला और मिनिस्टर हैं वो। हमारे राकेश सचान जी आज आए और कल टिकट पाए, आज कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अभी भी बहुत बड़े पाइपलाइन में, जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, उस दिन समाजवादी पार्टी आदि हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आपने छोड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम छोड़ दिया आपने। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो आप उस समय का देखिए, आप मीडिया के उस समय हमारे इंटरव्यू लिया गया था जिस दिन वो पार्टी छोड़े थे। हमने कहा वो चुनाव हारेंगे, उनको कोई नहीं जिता सकता, और चुनाव हारे। हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया। जब से चुनाव हारे हैं वो जो है विचलित हो गए। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में उलूल जुलूल बातें करके वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। वो अपनी राजनीति को बहुत नीचे स्तर तक ले जा रहे हैं। वो क्योंकि वो अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटा नहीं पा रहे हैं। आज भी उनकी बेटी हम लोग के पार्टी की सांसद है, लेकिन वो अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको अपनी भाषा में अगर आप बताएं, समझाएं,
तो घोसी उपचुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि घोसी के लिए एक अवसर मिला है। जो अवसर उनको भी 5 साल में मिलना चाहिए था, वो अवसर उनको जो है 1.5 वर्षों के अंदर मिल गया है। ये घोसी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, घोसी के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये यदि चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, दारा सिंह चौहान को जिताते हैं, मोदी जी और योगी जी को समर्थन करते हैं, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि घोसी में 15 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 3 वर्षों में करके दिखा दिया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह लोगों के बीच में जाते हैं, रात में रुकते हैं, लोगों को अपने भाषाई अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं, मुहावरा देते हैं और ये भी कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहते हैं। साथ ही दारा सिंह चौहान से भूल हुई इस बात की भी चर्चा लोगों के बीच में करते हैं। फिलहाल दयाशंकर सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी को मजबूत करिए, दारा सिंह चौहान को घोसी से जिताइए और विकास का जो पहिया है उसे तेज रफ्तार में दौड़ाइए। आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर दयाशंकर सिंह की बातें लोगों के कान में कहां तक जाती हैं। दयाशंकर सिंह का जो ठेठ भाषाई अंदाज है वो लोगों को पसंद आता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जब दयाशंकर सिंह बोलते हैं तो लोगों की जो तालियां हैं वो खूब बजती हैं। अमितेश श्रीवास्तव, स्टोरी विद अमितेश के लिए, घोसी, मऊ।